चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लखनऊ अग्निकांड की। और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग में हड़कंप देखने को मिल रहा है। कोचिंग मालिकों में भी हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। कोचिंग सेंटरों से रातों रात गायब हो गए हैं बोर्ड। कोचिंग मालिकों ने खुद बिल्डिंग से बोर्ड उतार दिए हैं। एलडीए और फायर की कार्रवाई की डर की वजह से ये कदम उठाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कल जो तस्वीर सामने आई थी लखनऊ से, इसने सभी को हैरत में डाल दिया था। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि एक तरफ जब कार्रवाई शुरू हो गई है तो कोचिंग मालिकों के अंदर भी डर और हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि एलडीए और फायर विभाग की कार्रवाई के डर से बोर्ड तक हटाए जा रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद ये बहुत बड़ी तस्वीर, जहां जो अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे थे लखनऊ के अंदर, अब उन मालिकों के अंदर बड़े पैमाने पर खौफ देखने को मिल रहा है। हड़कंप की स्थिति कई कोचिंग सेंटर्स मालिकों के अंदर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि अब कोचिंग सेंटर के बाहर से बोर्ड हटाए जा रहे हैं। देखिए, जहां कल हादसा हुआ था जिस कोचिंग सेंटर में, वो रेसिडेंशियल इलाके में था। कई अनियमितताएं, कई लूप होल्स पाए गए और जिसके बाद अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के अंदर भी डर और खौफ का डर कार्रवाई को लेकर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बोर्ड हटाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर बता दें, देखिए 15 मौतों के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण अब जागा है। अवैध बिल्डिंग गिराने का नोटिस जारी किया गया है। आधी रात को नोटिस चस्पा हुआ है। 15 दिन के बाद अब बुलडोजर चल सकता है। दरअसल लखनऊ अग्निकांड मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। इस भीषण हादसे में अब तक 15 बच्चों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन ने घटना के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। और शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि भवन में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था और आग से बचाव के कोई भी पर्याप्त इंतजाम मौजूद नहीं थे। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 4 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने समय रहते निरीक्षण नहीं किया और नियमों के उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता वर्षा शाही की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फ्लोर जो आपको ऊपर का नज़र आ रहा है, ये कोचिंग संस्था का ही वो फ्लोर है, जिसमें एक फ्लोर पे लाइब्रेरी बताई जा रही है चल रही थी, एक फ्लोर पे आर्ट एनिमेशन की क्लासेस चल रही थी जिसमें बच्चे मौजूद थे। और पूरी तरीके से इन्हीं दोनों बिल्डिंगों में पूरी जो एक्टिविटी नज़र आ रही थी वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही थी। इन्हीं दोनों फ्लोर पर सबसे ज़्यादा बच्चे थे जहाँ पर फंसे हुए नज़र आ रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन करके कहा भी कि उनकी जान को बचाया जाए, क्योंकि पूरी तरीके से वो उस आग की लपट में आ चुके थे। अब वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं कुछ बच्चों ने अपने आप को इसी बिल्डिंग के अंदर जो वॉशरूम है उसमें बंद कर रखा था कि शायद वो जो धुआं था वो वॉशरूम तक नहीं पहुंचता और उनकी जान बच जाती। और पूरी तरीके से फायर विभाग का इंतजार कर रहे थे, लोगों का इंतजार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि शायद जिन लोगों का हम इंतजार कर रहे हैं वो समय से आते तो हमारी जान बच जाती। सभी पुलिस अधिकारी भी कल इसी बिल्डिंग पर मौजूद थे और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिखाया गया कि किस तरीके से फायर विभाग के अधिकारियों ने यहाँ से लोगों को निकाला था, किस तरीके से जान बचाई थी। ये वही जगह है, ये वही वो होल आपको नज़र आ रहा है, ये वही वो इलाका है जहाँ से लोगों की जान बची है, जो अभी आपको जिंदा नज़र आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में जो जिनके इलाज चल रहे हैं उनको यहीं से बचाया गया, जो डेड बॉडी निकाली गई उनको यहीं से निकाला गया। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग की स्थिति देखेंगे तो बिल्डिंग पे जिस तरीके की एग्जिट आपको नज़र आ रही है, जहाँ से एंट्री एग्जिट नज़र आ रही थी, वहां से किसी भी तरीके से ना अधिकारियों की हिम्मत हुई कि वो ऊपर जाए, ना आम लोगों की हिम्मत हो पा रही थी कि वो ऊपर जाए और उसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि जब लोगों से बातचीत हुई थी तो उन लोगों ने साफ तरीके से ये बताया कि इतनी भयानक आग थी जिसकी वजह से लोग ना अंदर जा पाए और ना अंदर रहने वाले लोग बाहर आ पाए और इस तरीके की घटना इस बिल्डिंग में हो चुकी है। अब पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन भी हुआ है। 2 सदस्यीय एसआईटी पूरी तरीके से जांच करेगी, 7 दिन में रिपोर्ट देगी।
रिपोर्ट देने के साथ साथ एक कार्रवाई जो देर रात हुई वो आपने देखा है कि किस तरीके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 4 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। तो पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन अभी इस बिल्डिंग पर जिस तरीके से एलडीए ने कार्रवाई की है मानक के विपरीत बताया गया है। मानक के विपरीत होने के साथ साथ 15 दिन के भीतर इस बिल्डिंग को तोड़ने की बात भी कही जा रही है। तो मतलब अब इस बिल्डिंग को तोड़ा भी जाएगा और पूरी तरीके से इस बिल्डिंग पर पूरी कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अग्निकांड के बाद कानपुर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कानपुर में फायर सेफ्टी